अबू आजमी के बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में घमासान देखने को मिल रहा है और इसी बीच शिवसेना नेता उदय सामंत ने भी मांग कर दी है कि अबू आजमी को विधानसभा से बाहर निकाला जाए। सुनिए। अबू आजमी ने बयान दिया, उस पर क्या कहेंगे सर? और एफआईआर भी दर्ज हो गया। नहीं, वो निषेध करने वाला बयान था और हमारे नेता एकनाथ शिंदे साहब ने उसके ऊपर बयान दिया है कि ऐसे लोगों के ऊपर देशद्रोह का गुनाह दाखिल करना चाहिए। एफआईआर दर्ज हो गया है, गिरफ्तारी की मांग किया जा रहा है अभी। जो बोला है वो करेंगे ना। जिस तरह से अबू आजमी ने बयान दिया, उस पर क्या कहेंगे सर? और एफआईआर भी दर्ज हो गया। नहीं, वो निषेध करने वाला बयान था और हमारे नेता एकनाथ शिंदे साहब ने उसके ऊपर बयान दिया है कि ऐसे लोगों के ऊपर देशद्रोह का गुनाह दाखिल करना चाहिए। एफआईआर दर्ज हो गया है, गिरफ्तारी की मांग किया जा रहा है अभी। जो बोला है वो करेंगे ना। अबू आजमी के बयान पर बोले केशव प्रसाद मौर्य, आजमी पर कार्रवाई करे अखिलेश यादव। छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान देश बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये केशव प्रसाद मौर्य जो कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, उनका कहना है कि अखिलेश यादव को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के जो भी, चाहे अबू आजमी हो, चाहे उनके श्री अखिलेश यादव जी हों, चाहे उनके अन्य कोई नेता हों, इन सब के अंदर क्रूर मुगल शासक जिसे कहा जाता है, औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। इस प्रकार के बयान को यह देश सहन नहीं कर सकता। छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान को नहीं सहन कर सकता और श्री अखिलेश यादव जी को तत्काल अपने जो सपा के विधायक हैं अबू आजमी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। तो कांग्रेस नेता भी अब औरंगजेब के समर्थन में उतर आए हैं। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि औरंगजेब से ज्यादा अत्याचारी तो हिंदू राजा थे। सुनिए। जिस तरह से कहा जा रहा है माहौल खराब करने के लिए। हिंदुओं के राजा में फिर किसे आप क्रूर बताएंगे? मेहरकुल है, पेशवा के लोग हैं और बहुत लोग हैं, हम नहीं कहना चाहें। मेहरकुल तो बहुत ही ज्यादा क्रूर था। पेशवा से ज्यादा क्रूर कौन हो सकता है भाई? मानवता की क्रूरता कि दलित की परछाई से लोग अपवित्र हो जाते थे। इनसे ज्यादा कोई क्रूर हो सकता है क्या? किसी एक विशेष धर्म के रियासत को ही क्रूर कहना उचित नहीं है। क्रूरता की पराकाष्ठा मैं पेशवा में जो देखता हूँ उतना कहीं हो ही नहीं सकता जो मानवता की कत्ल करते थे। तो आप सुन रहे थे कांग्रेस नेता उदित राज को, जिनका कहना है कि औरंगजेब से ज्यादा अत्याचारी तो हिंदू राजा हुआ करते थे। तो अभी तक हम समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के बयान को सुन रहे थे और दिखा रहे थे कि कैसे उसको लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, नाराजगी दिखाई जा रही है। उत्तर प्रदेश तक सियासी खलबली मच गई है और कहा जा रहा है कि अखिलेश को अपने नेता पर कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि यहाँ सवाल देश का है। या फिर जम्मू कश्मीर की विधानसभा में किसी भी तरह से वो मानेगी नहीं और उन्होंने स्पीकर से कहा है जम्मू कश्मीर विधानसभा के कि ये जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर, इसे जो है एक्सपंज किया जाए, यानी कि इसे सरकारी रिकॉर्ड से बाहर निकाला जाए। चुनौती बहुत ज्यादा ये इसलिए भी है, आप देखिए, क्योंकि जब कल हमने देखा कि धारा 370 और 35A की वापसी को लेकर शेख रशीद के भाई जो है खुर्शीद शेख, उन्होंने जो है पोस्टर्स लहराए और दूसरे दिन पाकिस्तान के जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हुए ये कहा गया है नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक की तरफ से कि उनका जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भारत की तरफ से बहुत ज्यादा अच्छा है। अब इसको लेकर जो है विवाद हुआ और हमने देखा कि कैसे रणबीर सिंह पठानिया जो कि भाजपा के विधायक है उन्होंने ये मसला उठाया। उसके बाद लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा की तरफ से भी ये कहा गया कि इन रिमार्क्स को एक्सपंज किया जाए। और अब जो बयान दिया गया है आरएस पठानिया की तरफ से, उनके कहा गया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए को अगर पाकिस्तान की जो जगह है और पाकिस्तान की वहां पर फैसिलिटीज हैं वो इतनी ज्यादा अच्छी लग रही हैं तो वहां पर जाकर चुनाव लड़ें, ना कि यहाँ पर। बिल्कुल गुरसिमरन, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं और ये पाकिस्तानी प्रेमी गैंग के खिलाफ ही सदन में जबरदस्त बवाल भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। इसी बीच अब अगली बड़ी खबर आपको महाराष्ट्र से बताएंगे, जहां पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के खिलाफ भी आक्रोश दिख रहा है क्योंकि औरंगजेब को लेकर कह रहे हैं कि वो क्रूर नहीं था। आखिर क्या कुछ बयान दिया है और किस तरह से कार्रवाई की जा रही है वो खबर आपको बताएंगे। गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं है। बिल्कुल क्रूर शासक नहीं बनता। उनका बयान बहुत ही गलत है, इसलिए उनके ऊपर देशद्रोह का गुनाह दाखिल करना चाहिए। मॉडर्न युग के औरंगजेब कौन, जिसने अपने बाप को पार्टी से निकाल दिया?
तो महाराष्ट्र में अबू आजमी के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा में आजमी के खिलाफ प्रदर्शन होता है। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के खिलाफ आक्रोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि औरंगजेब को लेकर एक बहुत ही नरमी भरे लहजे में बयान देते हैं अबू आजमी, जो कि महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं। और ऐसे में अब बीजेपी लगातार आक्रोश व्यक्त कर रही है, शिवसेना नाराजगी दिखा रही है। हालांकि संगीन धाराओं में मामला दर्ज हो चुका है, लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, ये महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर की है, जहां पर अबू आजमी के पोस्टर को पैरों से कुचला जा रहा है, चेहरे को कैसे कालिक पोती गई है, और ये नाराजगी है। आजमी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि माफी मांगनी होगी। आखिर सपा के आजमी को औरंगजेब से इतना प्रेम क्यों है? मोबाइल मैम, जिस तरह से अबू आजमी ने कल बयान दिया, अभी FIR दर्ज हुआ है, क्या डिमांड कर रही हैं आप? अबू आसिम आज़मी इनको महाराष्ट्र की जनता ने चुनकर दिया है। उसमें हिंदू भी होंगे, मुसलमान भी होंगे, सभी जाति धर्म के होंगे। बात वो नहीं है कि जिस भूमि में आप रहते हो उस देवता का अपमान करना, औरंगज़ेब की भलामण करना, औरंगज़ेब की तारीफ़ करना कि वो एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर था, क्या इनका दिमाग ठिकाने पर है? इन पर देशद्रोह का गुनाह दाखिल होना चाहिए। और शिवसेना की ये मांग है कि अबू आसिम आज़मी को इस सभागृह से सस्पेंड किया जाए और उन पे मुकदमा चलना चाहिए देशद्रोह का। और ऐसे व्यक्ति को महाराष्ट्र, जहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज को नतमस्तक होकर हम ये राज्य कर रहे हैं, ऐसे महाराष्ट्र में उनको रहने का अधिकार नहीं, सभागृह में रहने का अधिकार नहीं है। तो अबू आजमी के बयान को लेकर जिस तरीके से हंगामा मचा हुआ है, महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक की सियासत गरमाई हुई है। इस बीच बड़ी खबर दरअसल ये आ रही है कि जिस तरीके से उनकी ओर से ये बड़ा बयान दिया गया है, उसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक सियासी घमासान मचा हुआ है। पूरी खबर दिखाते हैं रिपोर्ट के जरिए। औरंगजेब से प्रेम या सियासी गेम, मुगलों की वकालत, अब बढ़ेगी आफत। बयान पर घमासान, औरंगजेब कैसे महान। इतिहास गवाह है कि मुगलों ने भारत में हिंदुओं पर कितने अत्याचार किए, हजारों मंदिरों को नष्ट किया, हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण करवाया। जो नहीं माने उन पर अत्याचार की सारी हदें पार कर दी। लेकिन मुगलई मानसिकता की जंजीरों में जकड़े सेकुलर गैंग अब इस इतिहास पर सवाल उठा रहे हैं और औरंगजेब को क्रूर नहीं बल्कि एक महान शासक बता रहे हैं। दरअसल औरंगजेब को लेकर अबू आजमी ने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में घमासान देखने को मिला। पहले आप अबू आजमी का वो बयान सुनिए जिसमें वो औरंगजेब की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं है। बिल्कुल क्रूर शासक नहीं बनता। कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी। औरंगजेब के ज़माने में भारतवर्ष जो है सोने की चिड़िया था, हमारी सरहद पड़ी हुई थी और इसी को देख कर अंग्रेज यहाँ आया था। एक इंसाफ पसंद बादशाह था वो। तो सुना आपने, इस बयान के सामने आते ही सियासी घमासान शुरू हो गया और महायुति के सभी दलों ने इसे लेकर अबू आजमी को निशाने पर लिया। शिवसेना शिंदे गुट के नेताओं ने तो मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस